नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, कंट्रोल ऑन YouTube इज नेसेसरी नाउ, ये कहा है कर्नाटका हाईकोर्ट ने। कर्नाटका हाईकोर्ट एक केस की सुनवाई कर रहा था और उस केस की सुनवाई करते वक्त उन्होंने एक रिमार्क किया। उन्होंने कहा कि अब बस बहुत हो चुका है, अब जरूरी है कि YouTube और उस पर जो लोग वीडियो बनाते हैं उन पर कुछ न कुछ नियंत्रण जरूर किया जाए। क्या था पूरा मामला, किस चीज पर नियंत्रण करने की बात कही जा रही है, इन सब चीजों को इस वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास की देश दुनिया की और ऐसी मुद्दे जिनको आप सुनना और देखना चाहते हैं उनको वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं क्या है पूरा मामला। कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए कुछ गंभीर चिंताएं जाहिर की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब कोई वीडियो डाला जाता है तो वो सही भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं मैं किस तरह के कंटेंट की बात कर रहा हूं। और वो जितनी तेजी से फैलता है वो कहीं ना कहीं समाज के लिए बड़ा घातक है। अक्सर आप देखिए कि कोई ना कोई अफवाह फैला दी जाती है, 1-2-4 मिनट का वीडियो बना के सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। कुछ लोग तो उसको देखने के बाद उसकी सत्यता को दूसरे सोर्सेस से परखते हैं, लेकिन 70 से 75-80% लोग उसको सत्य मानकर आगे बढ़ाने लगते हैं। बहुत से लोग तो उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड भी करने लगते हैं। इसी पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि वर्तमान में जो मानहानि के संबंधित जो कानून हैं वो इस प्रकार की जो मिस इन्फॉर्मेशन देने की समस्या है उससे डील करने में सक्षम नहीं है। नॉर्मली जो मानहानि के केस होते थे वो सामान्य अगर कोई किसी को कुछ ऐसा कृत्य करता था या कहता था तब जो है उस पर मानहानि का दावा किया जाता था। लेकिन अब प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम कर देना बहुत आसान काम है। और जब से ये एआई के जो आ गया है, एआई से लोग किसी का वीडियो किसी के साथ भी बना देते हैं और दुनिया ये समझ ही नहीं पाती कि ये एक फेक वीडियो है और वो जो जिस व्यक्ति का वो वीडियो है वो अनायास ही बदनाम हो जाता है। कोर्ट का ये कहना है कि लोग एक दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं और उसके लिए कोई उनके अंदर कोई हिचक नहीं है। लोग जबरदस्ती किसी दूसरे के निजी जीवन में घुस जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये कोर्ट चाहती है कि सरकार इस दिशा में कुछ न कुछ जरूरी कदम उठाए जिससे YouTube, विशेषकर YouTube पर नियंत्रण किया जा सके। सरकार चाहे तो इस पर गाइडलाइन बना सकती है या कोई पॉलिसी ला सकती है। एक बहुत हाई प्रोफाइल मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में डिफेमेशन का चल रहा था, मानहानि का चल रहा था। उसी में माननीय न्यायालय ने इस प्रकार के जो इच्छा है वो जाहिर की है। और ये जो पिटीशन थी ये एक मिस्टर रवि हेगड़े हैं। और ये है क्या, ये वहां पर एक समाचार पत्र निकलता है कन्नड़ प्रभा, उसके एडिटर इन चीफ हैं और इसी समाचार पत्र का एक YouTube चैनल भी है। तो हुआ क्या था कि इस अखबार ने वहां के एक मंत्री केसी जॉर्ज के बारे में 2020 में कुछ ऐसा लिखा था जो कि गलत था, असत्य था, और उसको उन्होंने बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर दिया। उसके बाद उस पर YouTube वीडियो भी बना दिया। अब आप समझते हैं कि जो मंत्री या जो राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी इमेज में ही इनकी जान अटकी होती है।
इमेज बनाने में 20 साल लग जाते हैं, लेकिन 20 सेकंड का एक वीडियो उस इमेज को खराब कर सकता है। तो हुआ क्या कि केसी जॉर्ज ने हेगड़े के ऊपर मानहानि का दावा कर दिया। जब मानहानि का दावा हेगड़े पर हुआ तो हेगड़े साहब दौड़े दौड़े हाईकोर्ट गए और उन्होंने कहा कि इनको जो है इस प्रकार का दावा करने से रोका जाए। जॉर्ज ने इनको गलत इंफॉर्मेशन प्रकाशित करने और प्रसारित करने के आरोप में इनके ऊपर मुकदमा किया था। इसी का मुकदमा उन्होंने पिटीशन वहां पर फाइल हुई थी कर्नाटका हाई कोर्ट में। अब जो ये मामला था, इसने कोर्ट का ध्यान इस प्रकार खींचा कि वर्तमान में जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उन पर जो कंटेंट अपलोड किया जाता है उस पर कोई बहुत ज्यादा नियंत्रण सरकार का या समाज का नहीं है और आप किसी को भी कुछ मिनटों में बदनाम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है। कोर्ट ने इसके बारे में जो मीडिया अकाउंटेबिलिटी है, मीडिया की जो जिम्मेदारी है, उसके बारे में एक बहुत कड़ू टिप्पणी की। कोर्ट ने हेगड़े को आदेश दिया कि आपने गलती तो की है, अगर आपने गलती की है तो उसका डिस्क्लेमर आप अपने समाचार पत्र में किसी प्रोमिनेंट जगह पे, जैसे फर्स्ट पेज सेकंड पेज पे पब्लिश करिए और बताइए कि जो मैंने केसी जॉर्ज के बारे में इतनी तारीख को छापा था वो मेरी जानकारी के अनुसार नहीं था, वो किसी थर्ड पार्टी के द्वारा दी गई न्यूज थी जिसको मैंने अपने पत्र में छापा था और वो बाद में जांच करने पे असत्य पाई गई। ये कोर्ट ने हेगड़े को, कन्नड़ प्रभा को आदेश दिया। उन्होंने कहा कि आप इसके विषय में एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी बनाएं, वीडियो भी बनाएंगे और उसमें भी बताएंगे कि ये जो उनके बारे में प्रसारित हुआ था वो मिस इन्फॉर्मेशन थी या फॉल्स इन्फॉर्मेशन थी। अब ये जो कोर्ट का रिमार्क है, इसके कारण पूरे देश में एक बहस शुरू हो गई है और बहस किस बात पे है? राइट टू फ्री एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति का अधिकार, और जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसके जो नुकसान है। आपने तो कहा कि हमको स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति का अधिकार है, हम जो चाहेंगे बोलेंगे, लेकिन आपके अधिकार के चक्कर में दूसरे के अधिकार का हनन हो रहा है। जो वो काम कर रहा है उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन जब समाज में फैलेगी तो उसका भी तो अधिकार है कि उसके बारे में सही चीज समाज में जाए, जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा है। तो वास्तव में जो मौलिक अधिकार हैं उन पर भी युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इस मुद्दे पर जितने भी न्यायविद हैं उनके बीच बहस चालू हो गई है। जज ने सोशल मीडिया की जो अकाउंटेबिलिटी है, उनकी जो जिम्मेदारी है उस पर और जो इन दोनों चीजों के ऊपर जो बैलेंस बनाना है उस पर भी टिप्पणी की। तो मित्रों, ये जो फैसला कर्नाटक हाईकोर्ट का है ये वास्तव में अब आज की डेट में बड़ा जरूरी हो गया है कि यूट्यूब पे कंटेंट किस प्रकार का कंटेंट बना रहे हैं, किसको लक्ष्य करके बना रहे हैं। कभी कभी तो आपको कोई ना कोई अश्लील कंटेंट मिल जाएगा यूट्यूब पे, नहीं वीडियो अश्लील होगा तो उसमें द्विअर्थी बातें होंगी। और ये जो कंटेंट है ये सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल है। तो इसलिए अब ये बहुत जरूरी है कि एक स्टैंडर्ड का कंटेंट ही यूट्यूब पर डाला जाए, नहीं तो इंफॉर्मेशन की तो बाढ़ है ही यूट्यूब पे, लेकिन साथ में फॉल्स इंफॉर्मेशन की भी बाढ़ आ चुकी है। तो चलिए मित्रों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जिस YouTube पर मैं इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूं उसी के लिए मैं वीडियो बना रहा हूं और आप उसी को देख रहे हैं। आपको हमारा ये जानकारी, हमारा विश्लेषण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।